नमस्कार। पॉल्स बायोलॉजी का इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है, जो पॉल्स बायोलॉजी का पॉल्स एजुकेशन का कोरोना सीरीज में हम लोग कोरोना वायरस का डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर क्लास दे रहा है। आज का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे आदमी मेरे को फोन करके भी पूछे जे सबसे ज्यादा कोरोना होने का चांसेस किसका है। सर ये बताइए कि कोरोना किसके अंदर हो सकता है, सबको क्या कोरोना होगा, किसके ज्यादा कोरोना होने का चांसेस है, कौन आदमी का ज्यादा कोरोना हो सकता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर पहले से पता होता है कि कोरोना होगा तो कोरोना होने का चांसेस ज्यादा है तो हम लोग अलर्ट हो सकते हैं। तो आज का इस वीडियो को एंड तक देखिए इस चीज को पता होने के लिए, क्योंकि आज के डेट में कोरोना हमारा लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पॉल्स बायोलॉजी पॉल्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं मिस्टर प्रकाश रंजन पॉल। व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपको पता है जो कोरोना में आज के डेट में सारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ हो रहा है। अभी ये जो डेथ हो रहा है, कौन टाइप का ह्यूमन बीइंग में ज्यादा डेथ हो रहा है, ये चलिए इस चीज को हम लोग जानते हैं। फर्स्ट है ओबेसिटी। जिनका बॉडी वेट ज्यादा है उसमें देखा गया है बॉडी वेट ज्यादा होने से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाते हैं। उसका जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट है, काउंट है, वो डब्ल्यूबीसी अमाउंट काउंट और डब्ल्यूबीसी कम हो जाने से इम्यून सिस्टम डाउन हो जाते हैं। पेरिस में, फ्रांस में एक रिसर्च में देखा गया जो ओबेसिटी जिस ह्यूमन बीइंग का है उसके सबसे ज्यादा चांसेस है कोरोना में डेथ होने का। अमेरिका में भी देखा गया जितना आदमी का डेथ हो रहा है उससे ज्यादा आदमी देखा गया है ओबेसिटी है। अभी इम्यूनिटी है क्या, इसके ऊपर हमारा बहुत सारे क्लासेस दिए इम्यूनोलॉजी के ऊपर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, ये जो पेन देख रहा है, ये पेन का सपोज कैप जो है ये है एंटीजन। अभी एंटीजन क्या है, बाहर से बॉडी के बाहर में डिजीज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म को हम लोग खाली आंख में नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, ऐसे इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी के अंदर आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। हमारे बॉडी के अंदर 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी है और ये 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। सपोज सोचिए ए है एंटीबॉडी और ए है एंटीजन। एंटीजन किसके लिए आते हैं, डिजीज कॉज करने के लिए, और एंटीबॉडी कौन है, अच्छे है डिजीज से बचाना चाहते हैं। सपोज सोचिए एम है रावण। रावण कौन है, एंटीजन है, ए है रावण, और राम कौन है, एंटीबॉडी है। तो ए है रावण एंटीजन, ए है राम एंटीबॉडी। अभी दोनों आया। अभी यही एंटीबॉडी कैसे करेगा, एंटीबॉडी एंटीजन जैसा स्ट्रक्चर बना के एंटीजन को पकड़ लेगा और उस एंटीजन को मार डालेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी मतलब हमारा बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो हमारा डिजीज से, बाहर का बीमारी से हमको बचाता है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जिसका बॉडी वेट ज्यादा हो रहा है, ओबेसिटी पर्सन है, उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाते हैं, इसके लिए हम लोग देखिए इसमें कोरोना होने का चांसेस ज्यादा है। चलिए व्यूअर्स देखते हैं क्या है सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन है एज। जिसका एज अबव 65 इयर्स है, इस टाइप का पेशेंट में देखा गया है 65 इयर्स एंड मोर जो पेशेंट है उसके अंदर जो एल्वियोली है, जो लंग्स हमारा जो है, लंग्स का जो लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट को बोलते हैं एल्वियोली। इस एल्वियोली के अंदर 65 इयर्स और ऊपर जो पेशेंट है जिसके अंदर कोरोना भी हुआ है, इसके अंदर जो एल्वियोली है, लंग्स का लास्ट पार्ट, इस एल्वियोली के अंदर
एयर नहीं होके फ्लूइड होता है, और इसको बोलते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये सिंड्रोम अगर कोरोना के साथ हो जाते हैं तो देखा गया पेशेंट कभी नहीं बच पाते हैं। अभी एक रिसर्च में, चाइना में एक रिसर्च में देखा गया, जो 14.8% जो आदमी है अभी तक कोरोना में चाइना में डेथ हुआ है, उसका एज था 80 एंड अबव। मतलब जितना ज्यादा एज हो रहा है, इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, एंड कोरोना होने का चांसेस बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट केसेस में हम लोग देखें 1.3% डेथ किसका हो रहा है, अराउंड 50 इयर्स एंड अबव का जो ह्यूमन बीइंग है उसका 0.4% डेथ किसका हो रहा है, जिसका एज अराउंड 40 इयर्स और अबव है। 0.2% डेथ किसका हो रहा है, 10 इयर्स से 39 इयर्स तक। इससे क्या प्रूव होता है, जैसे जैसे एज कम हो रहा है ऐसे ऐसे कोरोना का चांसेस कम हो रहा है, और जैसे जैसे एज ग्रुप अबव 65 हो रहा है उसमें ड्यू टू इम्यूनिटी कोरोना होने का चांसेस ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आज से हमारे घर में जो बुजुर्ग आदमी है जिसकी एज ज्यादा है उनको हमको स्पेशल केयर करना होगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी ये अपील किए हैं सारे इंडियन से। तो ये था कोरोना का सेकेंड ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर ज्यादा कोरोना होने का चांसेस है। अभी थर्ड है मेडिकल कंडीशन, जिसका ऑलरेडी कोई बीमारी चल रहा है, जिसके पास कोई एस्थमा है, एस्थमा पेशेंट का कोरोना होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और हम लोग देखें डायबिटीज पेशेंट का कोरोना होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हाइपरटेंशन कोरोना का एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके हाइपरटेंशन है उसका भी कोरोना होने का चांस ज्यादा है। जिसका किडनी डिसऑर्डर है, किडनी रिलेटेड डायलिसिस चल रहा है, हेमोडायलिसिस चल रहा है, इस टाइप का पेशेंट का भी कोरोना होने का चांसेस ज्यादा है। जिसका लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उसका भी कोरोना होने का चांसेस है। क्रॉनिक हार्ट डिजीज, अगर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो अब भी कोरोना होने का चांसेस ज्यादा है। तो मेडिकल कंडीशंस में हमने बताया जो पेशेंट का एस्थमा है, जो पेशेंट का क्रॉनिक लंग डिजीज है, जो पेशेंट का हार्ट का बीमारी है, जिसका हाइपरटेंशन है, जिसका डायबिटीज है, और जिसका किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, और जिसका लीवर का प्रॉब्लम है, इसमें किंतु कोरोना होने का चांसेस ये सब बीमारी में ज्यादा है। तो फर्स्ट था ओबेसिटी, ज्यादा वेट बढ़ने से कोरोना हो सकता है, और ज्यादा एज होने से कोरोना हो सकता है। अभी हम लोग देखें कुछ बीमारी से भी कोरोना हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन का मतलब क्या है, सपोज किसी का कैंसर हुआ है व किसी का एड्स हुआ है। अभी कैंसर एंड एड्स में क्या होते हैं, जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम स्ट्रक्चर डाउन होते हैं। किसमें, कैंसर एंड एड्स में। अगर कैंसर एंड एड्स में इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है तो फिर भी कैंसर एंड एड्स पेशेंट क्या करेंगे, कैंसर एंड एड्स रिलेटेड मेडिसिन को खाएंगे। लेकिन इस कैंसर में एंड एड्स में क्यों इतना इम्यून सिस्टम डाउन होता है, क्योंकि जितना थेरापी दिया जाता है, जितना मेडिसिन यूज होता है, जितना मेडिकेशन होता है, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि वो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन है, वो इम्यून सिस्टम को डाउन कर देते हैं। लेकिन पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं। इसको बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। मतलब हम लोग जानबूझ के इम्यूनिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अभी हमारा एक वीडियो आने वाला है जिसमें आप देखेंगे हमारा डे टू डे लाइफ का कौन कौन बिहेवियर से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, हम लोग खुद कैसे हमारा इम्यून सिस्टम को डाउन कर रहा है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल के चक्कर में इम्यून सिस्टम डाउन होता है। तो चलिए देखते हैं जे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन कौन है, जो कोरोना के लिए सबसे ज्यादा रिस्क है। एक है कैंसर ट्रीटमेंट, जिसके अंदर देखा जा रहा है जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, जिसका बोन मैरो व कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का हिस्ट्री है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिसेंटली हुआ है, जिसका HIV एड्स है, और जो लोग स्टेरॉयडल ड्रग्स लेते हैं। बहुत सारे लोग
बहुत सारे बीमारी के लिए डॉक्टर से स्टेरॉयडल ड्रग्स लेते हैं। हम लोग जानते हैं बीटामेथासोन, बिक्लोमेथासोन, पेडनिसोलोन, ट्रायांसोलोन। ये जो बीटामेथासोन, बिक्लोमेथासोन, पेडनिसोलोन, ट्रायांसोलोन, ये जो सारे ड्रग्स है, ये है स्टेरॉयडल ड्रग्स। ये स्टेरॉयडल ड्रग्स धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देते हैं। ये सब आदमी के पास सबसे ज्यादा चांसेस है कोरोना और कोविड-19 होने का, क्योंकि ये लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है। तो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन कौन लोग है? जिसका HIV और एड्स हुआ है, जिसका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसका बोन मैरो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, और जो लोग क्या कर रहे हैं, स्मोकर है, और जो लोग स्टेरॉयडल ड्रग्स ले रहा है, इन लोगों के पास सबसे ज्यादा चांसेस है ये बीमारी होने का। व्यूअर्स, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट रीजन, कौन टाइप का ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा हो रहा है? जिनका एज भी हुआ है और जिसका इलनेस भी है, मतलब एज भी ज्यादा है और बहुत सारे बीमारी भी है। एज भी ज्यादा है और डायबिटीज भी है, लंग का, फुसफुस का डिजीज है, हार्ट का बीमारी है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, और अलोंग विद दिस एज भी 65 इयर्स अबव है। तो इस टाइप का पेशेंट को किंतु कोरोना से सबसे ज्यादा डेथ हो रहा है, ये देखा गया है रिसर्च में, एंड एविडेंस बोल रहा है इस टाइप का पेशेंट सबसे ज्यादा डेथ हो रहा है जिनका एज भी अबव 65 है और बहुत सारे बीमारी है। एंड लास्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेक्स। मतलब कोरोना से सेक्स का रिलेशन क्या है? एक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग देखे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट पब्लिश किए जिसमें उन्होंने बोला जे 106/100, इसका मतलब 106 फीमेल एंड 106 मेल एंड 100 फीमेल। इसका मतलब क्या है? 100 फीमेल के अगेंस्ट में 106 मेल में ये डिजीज हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब है मेल में ये डिजीज होने का चांसेस ज्यादा है। अगर 100 फीमेल में, ये फीमेल का साइन है, तो अगर फीमेल में ज्यादा डिजीज हो रहा है तो मेल में उससे भी ज्यादा डिजीज होगा। तो मेल का ज्यादा होने का चांसेस है कोरोना, ये देखा गया है। एंड न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, अगर हम लोग देखें न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन यूके का एक बहुत बड़ा जर्नल है, इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जो रिपोर्ट भी बोल रहा है जो यूके में 58% जो पेशेंट है, 58% पेशेंट में देखा गया है जो डेथ हुआ है उसका अराउंड 58% मेल है। और इसका मतलब क्या है? मेल में एक कोविड-19 होने का चांसेस ज्यादा है। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाए, कोरोना 4 बार आ चुके हैं। कोरोना ये पहले बार नहीं आया, इसके पहले 3 बार कोरोना आया। हमारा उस वीडियो क्लास को देखिए जिसमें हम लोग 4 कोरोना के बारे में डिटेल्स में बताए थे। एंड 2002 में फर्स्ट कोरोना आया था जो आया था चाइना में, दैट इज सार्स, सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंड 2012 में जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सऊदी अरबिया में एंड 26 कंट्री में ये डिजीज आया था। एंड ये जो कोरोना आया था 2012 में, इस कोरोना था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ज्यादा आए थे। ये दोनों सार्स में एंड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में भी देखा गया, लास्ट का दोनों कोरोना में भी देखा गया जो मेल का डेथ ज्यादा हो रहा है। अभी क्वेश्चन है जे 2002 से ये रिसर्च चल रहा है, आज तक हमको पता नहीं है जे मेल में ये डिजीज क्यों ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे आदमी बोलते हैं ओ ये तो पॉल्स बायोलॉजी का कोरोना का वीडियो, कोरोना के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं। नहीं माय डियर व्यूअर्स, ये सारा दुनिया में साइंटिस्ट लोग तक अभी कोरोना के बारे में कुछ नहीं जानते। कोरोना के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये एक नया वायरस नया तरीके से 4 बार नया तरीके से आ रहा है। और इस वायरस वायरोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। एक वायरस के ऊपर स्टडी करने में तो आदमी के एक लाइफ चला जाते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं जानते कोरोना के बारे में। पल्स बायोलॉजी एक थोड़ा सा कोशिश कर रहा है आपके सामने अवेयरनेस क्रिएट करने का, थोड़े से इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। अभी देखा गया है मेल में क्यों ज्यादा ये डिजीज हो रहा है। इसका फर्स्ट रीजन जो अजम्पशन जो मेरा लगता है, मेल में आदमी बोलेंगे कॉमन जो
हमारा दिमाग में आते हैं मेल ज्यादा स्मोकर हो सकते, मेल ज्यादा अल्कोहल पीते एंड आप लोग जाते हैं जो स्मोकिंग में निकोशियन है, टबेका में टोबाको जिसके अंदर टोलुइन है और जिसके अंदर निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिससे हमारा क्या है बॉडी का अंदर जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं जा पाते और हमारा जो एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड हमारा जो इनेट इम्यूनिटी ये दोनों डाउन होता है। तो एक डिसऑर्डर आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसमें आ सकते हैं। तो मेल में इसके लिए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए ज्यादा चांसेस है। और क्या हो सकता है ना, मेल हार्मोन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसका कोई जेनेटिक रीजन है क्या? जैसे हीमोफीलिया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में हम लोग देखें मेल में ज्यादा होने का चांसेस है बिकॉज द वाई क्रोमोसोम रिसेसिव जीन को कैरी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास मेल में XY क्रोमोसोम है और फीमेल में XX क्रोमोसोम है, मतलब X क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल में कॉमन है, लेकिन Y क्रोमोसोम जो है Y क्रोमोसोम मेल में है। Y क्रोमोसोम का कोई भी रीजन के लिए कोविड-19 मेल को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि नहीं ये हमको नहीं पता। इसके बारे में रिसर्च चल रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जेनेटिक रीजन जरूर हो सकता है। एक थॉट ऐसा है जो एक्स क्रोमोसोम में जितना नंबर ऑफ जीन है ये सारे जीन अगर दो एक्स क्रोमोसोम फीमेल में रहते हैं तो ज्यादा जीन होने से इसका इफेक्ट को कम कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस है, लेकिन मेल में कोविड-19 होने का चांसेस ज्यादा है। इसका जेनेटिक रीजन हम लोगों को स्टिल सर्च करना पड़ेगा। एंड ये था आज का वीडियो में 6 टाइप का ह्यूमन बीइंग के बात किए जिसमें सबसे ज्यादा कोविड-19 होने का चांसेस है। इसमें रिस्क ज्यादा है, जिसका वेट ज्यादा है, जिसका एज 65 ईयर्स से ज्यादा है, जिसके अंदर बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, लिवर और हार्ट रिलेटेड डिजीज है। और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, जो लोग स्टेरॉयडल ड्रग्स लेते हैं और जो लोग HIV पेशेंट है, जो कैंसर पेशेंट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिसको हुआ है, इस टाइप का और है एज एंड इलनेस जिसका उम्र भी ज्यादा है और जिसके पास बहुत सारे बीमारी है, और लास्ट है मेल में ये डिजीज होने का चांस ज्यादा है। तो व्यूअर्स कैसे लगा ये वीडियो, क्योंकि ये हम सब का लाइफ रिलेटेड है, कोरोना रिलेटेड है। आज की दुनिया कोरोना से पीड़ित है, इसके लिए हम भी इस कोरोना के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं। हमको भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ेगा, हमको भी बाहर जाने से मास्क यूज करना पड़ेगा और हमको भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। कमिंग 2, 3, 4, 5, 6 मंथ तक देखा गया है जो देश का आदमी ज्यादा मास्क यूज किए वहां पे कोरोना होने का चांसेस कम हो गया है। इसके लिए गवर्नमेंट प्रोटोकॉल को हमको लॉकडाउन उठने के बाद भी फॉलो करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, दूसरों को हेल्प करना चाहिए। इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बीइंग के पास पहुंचिए सो दैट उनको पता चल जाएगा कि कौन टाइप का ह्यूमन बीइंग में ज्यादा कोरोना होने का चांसेस है। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को देखने के लिए सबको मैं हृदय से, मन से सबको थैंक यू बोलता हूं और इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोलता हूं। जो लोग नया मेरा चैनल में आए आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते। अगर अच्छा लगे, अगर लगे कि कोरोना अवेयरनेस के लिए पल्स बायोलॉजी थोड़ा सा कोई काम कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं इस काम के लिए। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। जो हमारा एग्जिस्टिंग जो व्यूअर्स है ये लोग आप लोग जरूर कृपा करके इसको शेयर कर दीजिए, इससे हमारा सोसाइटी का अच्छा होगा। और इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी।